शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा कि किसी मुल्क का बादशाह था। उस बादशाह की बड़ी तमन्ना थी कि मैं फरिश्ते की तस्वीर को देखूं और साथ में शैतान की तस्वीर को देखूं। चुनांचे बादशाह ने अपने मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा पेंटर था, जो सबसे बड़ा मुसव्विर था, जो तस्वीर बनाने वाला था, उसको बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि देखो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले दो चीज को देखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मैं फरिश्ते की तस्वीर को देखना चाहता हूँ और दूसरा ये कि मैं शैतान की तस्वीर को देखना चाहता हूँ। लिहाजा ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सर डालता हूँ कि मुझे फरिश्ते की तस्वीर भी बतलाओ और साथ में शैतान की तस्वीर भी बतलाओ। अब ये पेंटर, ये मुसव्विर वहां से निकला और पूरी दुनिया का छान मारा और हर जगह वो मुसव्विर जो है ऐसे आदमी को तलाश करने लगा जिनकी शक्ल सूरत फरिश्ते से मिलती जुलती हो। कोने कोने में गया, शहर शहर में गया, देहात देहात में गया, मगर कोई ऐसा मिल नहीं रहा था जिनकी शक्ल सूरत फरिश्ते से मिलती जुलती हो। वो मुसव्विर, वो पेंटर वापस आ रहा था कि उसने रास्ते में एक बच्चे को देखा, जो बच्चा बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। ऐसा बच्चा था कि उसकी खूबसूरती की पूरी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं थी। वो मुसव्विर, वो पेंटर उस बच्चे को उठा करके लाता है और बच्चे को रखता है और रखने के बाद उस बच्चे की शक्ल का एक तस्वीर तैयार करता है, एक फोटो तैयार करता है। जब वो फोटो तैयार हो जाता है तो वो मुसव्विर, वो पेंटर अपने बादशाह से कहता है कि देखो बादशाह, मैंने फरिश्ते की तस्वीर तैयार कर लिया है, सिर्फ आपका देखना बाकी रह गया है। जब वो बादशाह उस तस्वीर के पास आता, उसकी खूबसूरती को देख करके बादशाह भी दंग रह जाता है, बादशाह भी हैरान और परेशान रह जाता है। बादशाह उस फरिश्ते जैसी तस्वीर को देख करके इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उस पेंटर को बहुत ज्यादा इनाम देता है, बहुत ज्यादा गिफ्ट देता है और साथ में बादशाह कहता है कि देखो तूने एक काम कर दिया, दूसरा काम करना बाकी है। जिस तरह तूने मुझे फरिश्ते की तस्वीर बतलाई है, मुझे शैतान की भी तस्वीर बतलाओ। अब वो पेंटर किसी ऐसे आदमी की तलाश में निकला जिनकी शक्ल सूरत शैतान से मिलती जुलती हो। पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, देहात में गया, शहर में गया, मुल्क दर मुल्क गया, मगर कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जिसकी शक्ल जो है शैतान से मिलती जुलती हो। पूरी दुनिया का सफर करने के बाद वो बादशाह के पास आया और आकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे उस तरह का कोई आदमी नहीं मिला जिनकी शक्ल सूरत शैतान से मिलती जुलती हो। बादशाह ने कहा कि तुम तलाश जारी रखो। अब वो बंदा तलाश करते करते 20 साल गुजर गया। 20 साल के अंदर उसको कोई नजर नहीं आया। 20 साल गुजरने के बाद वो बादशाह उस पेंटर को बुलाता है और बुलाकर कहने लगता है कि देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले शैतान की तस्वीर देखना चाहता हूँ। अगर तूने 1 महीने के अंदर शैतान की तस्वीर नहीं बतलाया तो तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। लिहाजा अगर जान बचाना है तो 1 महीने के अंदर अंदर तुम मुझे शैतान की तस्वीर बतलाओ। अब वो पेंटर फिर कोशिश में लग जाता है, जस्तजू में लग जाता है, तलाश करते करते एक जगह देखता कि एक कूड़ा दान है, एक जगह गंदगियों का ढेर लगा हुआ है और उस गंदगी के ढेर पर एक जवान बदसूरत, बाल बिखरा हुआ, कपड़ा फटा हुआ उस गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है। उस पेंटर ने सोचा कि यही वो बंदा है जिनकी शक्ल सूरत शैतान से मिलती जुलती है। ये पेंटर उस जवान के पास गया और जाकर कहने लगा कि देखो जवान, मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम थोड़े देर के लिए मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल सूरत ये शैतान से मिलती जुलती है। अगर तुम्हारी तस्वीर मैंने बना दिया तब तो मेरी जान बच सकती है, वरना बादशाह मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। वो जवान तैयार हो गया। पेंटर उस जवान को लेकर के घर पहुंचता है, जवान को रख करके उस जैसा फोटो तैयार करता है, उस जैसा मूर्त तैयार करता है। जब वो पेंटर, जब वो मुसव्विर तस्वीर बना रहा था तो देखा कि वो जवान जो बैठा हुआ था वो धारे मार मार करके रो रहा था। उस पेंटर ने उस जवान से पूछा, आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों सारे कतार रो रहे हो, आखिर बात क्या है? जवान ने कहा कि देखो पेंटर, तू मुझे शैतान से मिलता जुलता समझ रहा है और मुझे सामने रख करके मेरी तस्वीर बना रहा है और ये तस्वीर बादशाह के सामने पेश होगा और तू दावा करेगा ये ऐसी तस्वीर है जो शैतान से बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं इसलिए रो रहा हूं, आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो बच्चा दुनिया का सबसे हसीन बच्चा था, जो बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा था, जिसको तूने फरिश्ते से तशबीह दी थी और उस बच्चे को सामने रख करके तूने उसकी तस्वीर तैयार किया था, याद रखो वो बच्चा मैं ही हूं, वो बच्चा मैं ही हूं। और आज तो मेरी हालत हो गई है सिर्फ बदआमाली की वजह से, गलत आमाल की वजह से। और हकीकत है कि जब बंदों के आमाल अच्छे होते हैं, उनकी शक्ल सूरत अच्छी होती है, उनकी जिंदगी अच्छी होती है। जब आमाल खराब हो जाते हैं, जब बंदों के आमाल बिगड़ जाते हैं तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। लिहाजा आज जरूरत है कि हम सब अपना अपना जायजा ले। 24 घंटे की जिंदगी में हम कितने काम सही करते हैं और कितने काम गलत करते हैं। यकीनन कामयाब वही इंसान है जो अपने आप को अच्छे अच्छे काम में लगाएंगे और बुरे कामों से, बुरे आमाल से अपने आप को बचाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सही काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला गुनाहों वाले काम से हिफाजत फरमाए।